हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स का स्केलेटन सिस्टम टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बेसिक इस चैप्टर का जो है वो डिस्कस किया है और आपका स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, उसके कौन से 2 टाइप्स होते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर, ये दोनों मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर उससे जरूर देख लें ताकि चैप्टर जो है एक सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आए। तो आज हम इस चैप्टर का 3rd पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं जो टॉपिक कवर करूंगी वो है आपका फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम से पहले स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और उसके कौन से 2 अदर स्कोप हैं वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। तो आज हम यहाँ फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो एक शरीर है, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों का ढांचा है, वो आपके शरीर में उसका होना क्यों जरूरी, यानी ऐसा क्या फंक्शन वो करता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स। पहला स्टार्ट करते हैं, लोकोमोशन हेल्प इन दी मूवमेंट्स। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट हो सके, तो बिल्कुल आपका स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है बॉडी को यहां से वहां मूव करने में एंड कीप दी मसल्स इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन एंड मेक बॉडी स्टेबल। आपकी मसल्स को एक रिस्पेक्टिव पोजीशन में रखता है, आपकी मसल्स को प्लस आपकी बॉडी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से आपकी मसल्स जो हैं वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन आराम से चेंज हो सकती हैं। ये आप बिल्कुल वैसे इमेजिन कीजिए कि अगर आपके बॉडी में स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है वो हो ही ना, तो आपकी मसल्स या आपकी स्किन या आपके ऑर्गन्स कहीं स्टैंड ही नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल उनके मूवमेंट और उनकी प्रॉपर पोजीशन के लिए स्केलेटल सिस्टम जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं, इट सपोर्ट्स दी होल बॉडी। ये आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। आपकी आपकी जो बॉडी है उसको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है, खड़े होने में, बैठने में। तो ये चीज सपोर्ट की तरह प्ले करता है रोल। देन आते हैं, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्ट एज अ कैल्शियम स्टोरेज। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है हमारे स्केलेटल सिस्टम से। बोन्स जो हैं वो उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और दूसरा, हम जानते हैं कि बोन में आपके कैल्शियम मौजूद होता है। कैल्शियम जो आपके शरीर में सबसे ज्यादा स्टोर होता है वो आपके बोन्स में होता है, सो कैल्शियम स्टोरेज का काम करती हैं। देन आते हैं लास्ट पॉइंट पे इसके, इट ऑल्सो वर्क एज अ एंडोक्राइन रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन। ये एक तरीके का हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है आपके, जिससे आपका एक एंडोक्राइन रेगुलेशन जो है वो बना रहता है। और वो हार्मोन का नाम होता है आपका ऑस्टियोकैल्सिन। इसको प्रोड्यूस करने का काम करता है विच रेगुलेट ग्लूकोज एंड फैट डिपोजिशन, जिससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज और फैट स्टोरेज जो सिस्टम है वो रेगुलेट हो पाता है। तो बोन्स में ही ये चीज आपकी, ये हार्मोन प्रेजेंट होता है ऑस्टियोकैल्सिन, जो आपको ग्लूकोज और फैट डिपोजिशन में हेल्प करता है। तो ये फंक्शन आपके स्केलेटल सिस्टम का। नेक्स्ट आते हैं, अब जब स्केलेटल सिस्टम की बात है तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन्स, यानी बोन्स आपके कितने पार्ट्स में क्लासिफाई हैं। तो बेसिकली 5 टाइप की बोन्स होती हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला आपका आता है लॉन्ग बोन्स। जो हमारे शरीर की लॉन्ग बोन्स हैं वो आपका मेन काम क्या करती हैं, इन अपर एंड लोअर लिम्ब। ये मौजूद कहाँ होती हैं, अपर और लोअर लिम्ब में मौजूद होती हैं। ये हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट। आपके शरीर का मूवमेंट हो पाता है तो इन्हीं लॉन्ग बोन्स की वजह से हो पाता है, जैसे कि फेमर और रेडियस। अब इस टॉपिक को थोड़ा मैं आपको इमेज के साथ समझाती हूँ तो आपके ज्यादा क्लियर होगा। ये होता है आपका फेमर। फेमर मतलब ये जो आपकी लॉन्ग बोन है, ठीक है, क्योंकि ये आपके बॉडी को स्टैंड होने में मदद कर रही है, तो ये फेमर। और रेडियस की अगर मैं बात करूं तो हाथ की है बोन। अगर आप ध्यान दें तो ये जो लॉन्ग बोन्स हैं यही आपके बॉडी को यहां से वहां मूव करने में, आपके शरीर में मेन मूवमेंट जो दिखाई देता है तो ये आपके इन लॉन्ग बोन्स की मदद से ही दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट बोन्स इन रिस्ट एंड एंकल, जैसे कि कार्पल और टार्सल। अब अगर हम देखें तो आपका कार्पल मौजूद है, ये बोन्स आपकी क्या कहलाती है, शॉर्ट बोन्स कहलाती हैं जनरली। क्यों? क्योंकि ये बोन्स आपके हाथ वगैरह को सपोर्ट देने के लिए, आपके जो लॉन्ग बोन्स हैं उनको सपोर्ट देने का काम करती हैं ये कार्पल। और इसी तरीके से पैर में भी ये मौजूद होती हैं, जहां पैर में इनको हम कहते हैं टार्सल। ये जो आपकी छोटी छोटी बोन्स हैं आपके लॉन्ग लिम्ब और अपर लिम्ब के अलावा, जो नीचे बोन्स आपको सपोर्ट करती हैं, तो वो शॉर्ट बोन्स होती हैं। देन नेक्स्ट आते हैं फ्लैट बोन्स जो होती हैं, दे आर प्रोटेक्टिव बोन्स।
जनरली इनको प्रोटेक्टिव बोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहीं मूवमेंट में हेल्प नहीं करती, लेकिन आपके ऑर्गन्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, इसलिए ये आपकी प्रोटेक्टिव बोन्स इनको कहा जाता है। ये शेप में फ्लैट होती हैं और ये कहाँ मौजूद होती है, रिब्स और स्टर्नम इनको हम कहते हैं। जैसे कि अगर आप ये देखें तो ये जो आपका स्टर्नम है, ये बोन, ये जो है आपकी ये बोन, ये क्या रहती है, ये फ्लैट रहती है, इसको स्टर्नम कहते हैं हम। और रिब्स की बात करें, ये जो आपके रिब्स हैं जिसका अक्सर आपका जैसे एक्सरे लिया जाता है तो जो बोन्स आपकी नजर आती हैं वो फ्लैट बोन्स ही हैं। तो ये रिब्स और स्टर्नम जो है ये फ्लैट शेप की होती है और ये आपके ऑर्गन्स यानी हार्ट वगैरह जो आपका है, लिवर वगैरह है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, इसीलिए इनको हम प्रोटेक्टिव बोन्स कहते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पे, स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट बोन्स अटैच टू टेंडन्स, यानी ये सिजमोइड बोन्स जो होती हैं ये आपके छोटे छोटे बोन्स के बहुत ही माइन्यूट से टुकड़े जो होते हैं उन्हें हम सिजमोइड बोन कहते हैं। और ये जनरली आपके मौजूद कहाँ होते हैं, टेंडन्स में मौजूद होते हैं, जैसे पेटिला एंड फेबुला। इसको ऐसे समझिए कि ये आपका टेंडन है, अब इसमें ये जो बोन है छोटी सी, ये क्या है, ये सिजमोइड कहलाएगी। क्यों, ये छोटी सी बोन आपके इस घुटने को सपोर्ट देने का काम कर रही है, ठीक है। तो जनरली ये बहुत स्मॉल जो छोटे छोटे टुकड़े आपके होंगे बोन्स के, वो चीज यहाँ पे रोल प्ले करती हैं, इसीलिए ये आपकी क्या कहलाती है, सिजमोइड बोन कहलाती है। देन आते हैं इसी में लास्ट पार्ट जो आपका है वो है इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन का कोई शेप नहीं होता, जैसे सिजमोइड बोन तो हम कहेंगे कि छोटी छोटी स्मॉल इंडिपेंडेंट बोन्स हैं जो आपस में जुड़ गई हैं, तो वो आपकी सिजमोइड बोन है। फ्लैट है तो उनका शेप फ्लैट है, शॉर्ट बोन्स हैं तो वो साइज में आपकी शॉर्ट है, और लॉन्ग लॉन्ग बोन्स हैं साइज में लंबी हैं। बट अगर हम इरेगुलर बोन की बात करें तो इनका कोई बेसिक शेप नहीं होता, ये आपकी मौजूद होती हैं स्कल में। अगर आप स्कल देखें, जो आपकी जो खोपड़ी होती है वो चीज आपकी क्या है, वहां पे जो बोन्स होती है उनमें लाइनें पड़ी रहती हैं, यानी वो इरेगुलर हैं। अगर हम उन बोन्स को अलग करें तो आप कोई स्पेसिफाइड शेप उनको नहीं दे सकते, तो दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड शेप। तो वो एग्जाम्पल में आपका क्या है, स्कल है। तो ये आपकी क्या हुई, ये हुआ टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, यानी आपके बोन्स कितने तरह की होती हैं प्लस उनका एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आए तो आई सजेस्ट यू कि आप इस तरीके से नोट्स के फॉर्म में ही लिखिएगा। मैंने स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं, बट आप लॉन्ग सेंटेंसेस फ्रेम कर लीजिएगा और एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर्स में, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है बोन्स में। तो एग्जाम्पल प्लस उनका एक्सप्लेनेशन, और अगर उनका कोई अदर नेम है तो वो भी आप मेंशन करिएगा, तो आपका एक आंसर एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स तक और स्केलेटल सिस्टम के एक्सप्लेनेशन तक। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जॉइंट्स क्या होता है और टाइप ऑफ जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं। तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको ये टॉपिक कवर हुआ हो, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा, और अगर कहीं कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं वो आपके मोबाइल पर फ्लैश हो जाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।